यदि अचानक से तुम्हारे सामने मेरा यह संदेश आया है तो निश्चित ही तुम्हें भी उस राज के बारे में आज पूर्ण ज्ञात हो जाएगा और तुम्हें पता चल पाएगा कि वो ऐसी कौन सी बात है जिसे अभी तक ना तो तुम जान पा रही थी और ना मैं विष्णुदेव और तुम्हारी माँ लक्ष्मी बता पा रही थी, क्योंकि एक ऐसा गहरा राज जो तुम्हारे जीवन के कड़वे सत्य से जुड़ा हुआ है, वो आज हम बताने के लिए विवश हो चुके हैं। वो सत्य जो हम दोनों ही तुम्हें बताएंगे और निश्चित ही तुम जानकर दंग रह जाओगे। संसार का हर व्यक्ति दंग रह जाएगा। सबसे पहले मैं विष्णुदेव तुम्हें उस राज के बारे में बताऊंगा और तुम्हारी माँ लक्ष्मी उसके पश्चात तुम्हें उस राज के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञात कराएंगी। लेकिन तुम्हें भी हमसे एक वादा करना होगा कि हमारे संदेश को सुनने के पश्चात और उस राज को जानने के पश्चात निश्चित ही तुम अपने जीवन में परिवर्तन लेकर आओगे। हम जो कहेंगे हमारा कहना मानोगे। जीवन में गलतियां हर बच्चे से होती हैं, चाहे बच्चा बुद्धिमान हो या ना समझ, बल्कि समझदार बच्चे से कुछ कम गलतियां होती हैं और ना समझ बच्चे से कुछ ज़्यादा। लेकिन गलतियां इसलिए होती हैं क्योंकि जो व्यक्ति इस संसार में आया है और वह कर्मों को कर रहा है, कार्यों को करते हुए आगे बढ़ रहा है, तो निश्चित है कि उससे कुछ न कुछ गलती अवश्य होगी। यदि कोई व्यक्ति कार्य ही ना करे तो फिर कैसी गलती, क्योंकि जो कार्य करता है उससे कुछ न कुछ गलती अवश्य होती है। कहीं ना कहीं ऐसी गलती हो जाती है जिसकी वजह से कई बार उसे अपने परिवार के सदस्यों से सुनना पड़ता है और कई बार उसे अपने हृदय से भी ग्लानि होती है कि उससे ऐसा कैसे हो गया। यही तो पश्चाताप होता है जो इंसान के हृदय के अंदर उत्पन्न तब होता है जब उसका मन साफ हो और उससे ऐसी कोई गलती हो जाए जो नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक ऐसी गलती जो कि इंसान से यदि जानबूझकर हो जाए तो उसे सृष्टि की कोई भी शक्ति ना तो बचा सकती है और ना ही उसके बचने का फिर रास्ता रहता है। और यह तुम्हारे लिए अभी तक राज बना हुआ था, लेकिन अब आज मैं इस राज से तुम्हारे सामने वो पर्दा भी हटाऊंगी और तुम्हें उस राज के बारे में बताऊंगी। तुम्हें ज्ञात कराऊंगी कि अगर तुमसे ऐसी गलती हो गई तो तुम्हारे जीवन में क्या असर पड़ेगा। सुनो ध्यान से। यदि तुम पुरुष हो और तुम किसी महिला का या किसी कन्या का मान सम्मान नहीं करते या उसकी इज्जत पर तुम्हारी वजह से आंच आती है,
तो निश्चित ही तुम उसके गुनहगार बन जाते हो। ऐसा गुनाह यदि तुमसे जानबूझकर होता है तो वह माफ़ी के योग्य नहीं होता, लेकिन अनजाने में यदि तुम उसकी इज्जत नहीं कर रहे तो उस बात का आज से आभास कर लो कि किसी भी महिला का या किसी भी कन्या का मान सम्मान करना, उसकी इज्जत करना तुम्हारा परम धर्म है, क्योंकि वह कन्या या वह स्त्री किसी न किसी देवी का रूप होती है। और यदि तुम्हें ऐसा आभास होता है कि वह केवल साधारण मनुष्य की भांति जीवन जी रही है, तो यह बहुत बड़ी भूल है तुम्हारी, क्योंकि जो छोटी कन्या होती है वो तो साक्षात देवी का रूप होती है, लेकिन जो स्त्री होती है, जो परिवार को चलाने वाली, अपने घर संसार के लिए इतने बड़े बड़े त्याग करती है, बहुत बलिदान देती है, तब जाकर वह अपने परिवार के सदस्यों का ख्याल रख पाती है। वो एक माँ के रूप में अपने बच्चों की रक्षक होती है और अपने बच्चों को शिक्षक बनके अर्थात गुरु बनके हर अच्छे मार्ग को दर्शाती है। यह जानती है कि कहीं उसका बच्चा किसी गलत रास्ते पर ना चला जाए, इसलिए उसे बचपन से वो मार्ग सिखाती है कि कौन सा मार्ग उसके जीवन के लिए सही है और कौन सा मार्ग उसके जीवन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। धीरे धीरे करके बच्चा उसकी छाया में बड़ा होता है और वो एक ऐसा पुरुष बन जाता है, बड़ा होकर, जो सभ्यता पूर्वक पुरुष, जो सभी का मान सम्मान करते हुए जीवन में कभी भी ना तो डरता है किसी से और ना ही वह गलत मार्ग पर जाता है। इसके पीछे केवल उस महिला का अर्थात उसकी माँ का हाथ होता है, जो गुरु बनकर उसे बहुत ही ध्यान से हर कार्य को करना सिखाती है और सही और गलत का मार्ग बताती है। इसके साथ साथ वो अपने पति के लिए हर चीज़ का बलिदान करती है, अपने घर का बलिदान करती है और इसके साथ साथ अपने हर अरमान को, हर सोच को, हर चाहना को अपने पति के अनुसार रखती है। उसके पति को जो बात अच्छी लगती है वह उसमें खुश रहती है और अपने जीवन को केवल उनके लिए जीती है। उनका ख्याल रखते रखते वो अपने आप को इस तरह से ढाल लेती है कि वो अपने जीवन में उसे कब खुश रहना है, कब दुखी रहना है, ये केवल वो अपने पति को देखकर करती है। उनका ख्याल रखते रखते वो अपने जीवन को समाप्त कर लेती है, लेकिन अपने चेहरे पर उस मुस्कान को कभी हटने नहीं देती, जिसे देखकर उसके परिवार के सदस्यों के जीवन में खिलखिलाहट आती है। इसके साथ साथ वो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा त्याग की मूर्ति होती है और यदि ऐसी महिला का तुम अपमान करते हो, उसकी इज्जत नहीं करते, तो तुम इतना समझ लो कि तुम्हारे हाथों से यह घोर पाप हो रहा है। और इसके साथ साथ तुम एक बात का और ध्यान रखो कि प्रकृति में विद्यमान शक्ति तुमसे अवश्य ही बदला लेती है। यदि तुम किसी का मान सम्मान नहीं करते, किसी स्त्री की इज्जत नहीं करते, किसी स्त्री की इज्जत से खिलवाड़ करते हो, तो निश्चित ही तुम्हारी माँ के दिए हुए ज्ञान का अपमान करते हो। और इस बात को स्मरण रखना कि जीवन में जब तुम इस जीवन को जी के समाप्त कर लोगे, अर्थात अगला जन्म लोगे, तब तुम स्त्री बनोगे और वही पुरुष आकर तुम्हारी
इज्जत नहीं करेगा, अर्थात प्रकृति तुमसे अवश्य इस बात का बदला लेगी, क्योंकि प्रकृति हर बात का तुम्हें जवाब देती है। और इसके साथ साथ तुम्हारे जीवन में प्रकृति भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। यदि तुम स्त्रियों की इज्जत नहीं करते तो तुम्हारी खुद भी इज्जत नहीं की जाएगी। तुम्हारा मान सम्मान लगातार गिरता चला जाएगा, क्योंकि प्रकृति में विद्यमान शक्ति इसी प्रकार से कार्य करती है। यदि तुम दूसरों की इज्जत करते हो तो तुम्हें इज्जत मिलती है, और यदि तुम इज्जत लोगों की करना भूल जाते हो तो प्रकृति भी, अर्थात प्रकृति में विद्यमान शक्ति भी तुम्हें इस प्रकार का बना देती है कि कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करता, कोई तुम्हारा मान सम्मान नहीं करता, और फिर तुम एक ऐसी दिशा में चले जाते हो जहाँ पर तुम्हें बहुत ज़्यादा पछतावा होता है, बहुत ज़्यादा रोना आता है, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हो, लेकिन तुम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि तुमने स्वयं अपने आप को इस सांचे में ढाल लिया होता है कि तुम जीवन में फिर चाहकर अपने आप को बदलो, यह तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए कन्या हो या स्त्री, उसकी इज्जत करना सीखो और उसका मान सम्मान करना सीखो, उसके त्याग की भावना को समझो। इसके साथ साथ हर कन्या को, हर स्त्री को इस बात का ज्ञात होना चाहिए कि वह कोई भी पुरुष हो लेकिन उसका मान सम्मान करे, ना तो कभी भी किसी पुरुष का निरादर करे और ना ही उसके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करे, यहाँ तक कि उसके जीवन के साथ कभी भी किसी भी स्त्री को खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह कोई वस्तु नहीं है जिसके जीवन से तुम खेलोगी और चली जाओगी। क्योंकि बहुत सारी स्त्रियां इस तरह की होती हैं कि वह पुरुष को बेवकूफ़ समझती हैं और वह उसके जीवन से खिलवाड़ करती हैं, उसके हृदय से अर्थात उसके प्रेम से खिलवाड़ करती हैं और उसे एक ऐसे झूठ में बहका कर रखती हैं जिससे कि वह पुरुष इस बात का ज्ञात ही नहीं कर पाता कि वह स्त्री उससे प्रेम नहीं करती, बल्कि वह उससे झूठ बोल रही है। भले ही वो कोई भी स्त्री हो या कोई भी कन्या हो, किसी भी कन्या को किसी लड़के के साथ कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि उसके जीवन से वो खिलवाड़ करे और झूठ के फरेब के जाल में फंसा कर उसे रखे, क्योंकि तुम्हारा बोला गया एक झूठ किसी के जीवन को पूर्ण रूप से बर्बाद करने की ताकत रखता है। क्योंकि जिस समय तुम झूठ बोल रहे हो, तुम इस बात का आभास नहीं कर पा रहे कि किसी व्यक्ति के जीवन पर तुम्हारे बोले गए झूठ का क्या प्रभाव होगा। क्योंकि जब कोई व्यक्ति विश्वास से तुम्हारी बात का विश्वास करता है और तुम बार बार उसको झूठ बोलते हो, तो निश्चित ही उसके जीवन में यह एक बहुत ही बड़ा खिलवाड़ होता है, एक ऐसा खिलवाड़ जो कि बहुत ही ज़्यादा घिनौना है और यह बोलने वाले को समझ में नहीं आता, क्योंकि बोलने वाला व्यक्ति बोल कर निकल जाता है और बर्दाश्त करने वाले व्यक्ति के दिल पर क्या गुजरती है यह वही समझ सकता है जिसके जीवन में किसी ने ऐसा खिलवाड़ किया हो। किसी भी व्यक्ति को अपने हृदय से उस बात को सोचना चाहिए जो बात खुद के ऊपर बीत सकती है या तुम्हारे ऊपर वह बात बीते तो तुम्हें कैसा आभास हो। अर्थात यदि तुम किसी के हृदय से, किसी के प्रेम से खिलवाड़ कर रहे हो तो तुम इस बात का आभास अपने हृदय से करो। सोचो बार बार कि यदि तुम्हारे जीवन में कोई इस प्रकार से तुम्हारे साथ खेल खेले तो तुम्हें कैसा आभास होगा, कितना कष्ट होगा तुम्हारे हृदय को, तुम कितना रोओगे, कितना तड़पोगे। और इस तरह का आभास करके
तुम कभी भी किसी के हृदय को कष्ट मत पहुंचाओ। मैं तुम्हें डरा नहीं रही हूँ मेरे बच्चे, लेकिन मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि तुम यदि ऐसा किसी के साथ करोगी तो तुम कन्या हो या औरत अर्थात महिला, तुम इस सृष्टि के चक्रव्यूह से कभी नहीं बच पाओगी। सच्चे दिल से किसी के साथ रिश्ता है अर्थात प्रेम का शब्द यहाँ पर गलत नहीं है। प्रेम के बहुत सारे शब्द होते हैं। माँ बेटे का प्रेम होता है, पति पत्नी का प्रेम होता है, मित्रता का प्रेम होता है, माता पिता और बच्चों के बीच का प्रेम होता है। तो तुम्हें किसी के प्रेम के साथ खिलवाड़ नहीं करना, किसी का इस तरह से फायदा नहीं उठाना है कि वो तुम पर विश्वास करे और तुम उसे झांसे में लेकर उससे कुछ ऐसा झगड़ा करो या उसका ऐसा अपमान करो, ऐसे झूठ बोलो जिससे कि उसे बहुत ज़्यादा कष्ट हो। क्योंकि यदि तुम्हारी वजह से किसी को कष्ट होगा तो निश्चित ही उसका फर्क तुम्हारे जीवन पर अवश्य पड़ेगा, क्योंकि आज नहीं तो कल तुम्हें उसका फल भोगना ही होगा। और आज नहीं तो कल तुम्हारा जो तुमने किया है वो तुम्हारे सामने आएगा। क्योंकि यह कड़वा ज़रूर है लेकिन सत्य है। और यही बात मैं तुम्हें बताना चाहता था क्योंकि इसलिए तुम्हारे जीवन में ऐसी कोई गलती यदि तुम कर देते हो तो अभी भी वक्त है, संभल जाओ, अपनी गलतियों की माफ़ी मांग लो और तुम पुनः ऐसा कोई कार्य नहीं करोगे जिससे किसी का हृदय टूटे या विश्वास टूटे या किसी के साथ फरेब हो। खुद से वादा करो और इस वादे को तुम कभी नहीं तोड़ोगे, ना टूटने दोगे। मैं तुम्हारी माँ लक्ष्मी तुम्हें एक बात को अर्थात एक राज को बताना चाहती हूँ, जिस राज को जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक हो चुका है। क्योंकि कई बार मैं ऐसा आभास करती हूँ कि तुम यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, लेकिन तुम समझ नहीं रहे और गलती पे गलती किए जा रहे हो। और राज की बात ज़्यादा बड़ी नहीं है, बस इतनी सी है कि जिस चीज़ की इज्जत करोगे वो तुम्हारे पास आएगी। तुम कई बार धन को अर्थात स्वयं मेरे ही स्वरूप को ऐसे हाथों से छू लेते हो, तुम्हें नहीं छूनी चाहिए। ऐसी जगह रख देते हो जहाँ नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि तुम इस बात का आभास नहीं करते कि साक्षात जिसे मंदिर में रख कर पूज रहे हो वो मेरा ही स्वरूप है, जिसे तुम गंदे हाथों से छू रहे हो या किसी ऐसी जगह रख रहे हो जहाँ पर तुम गंदी वस्तुओं को रखते हो। इस बात का तुम्हें आभास होना चाहिए कि तुम ऐसी जगह रखकर मेरा अपमान कर रहे हो। साफ सुथरी जगह रखो और किसी ऐसी चीज़ में मुझे खर्च मत करो, अर्थात पैसों को ऐसी चीज़ खाने में जो कि गंदी वस्तु कहा जाता है खर्च करते हो तो निश्चित ही तुम बहुत बड़ी गलती करते हो। क्योंकि ऐसी कोई भी वस्तु खाने से तुम्हारे घर की बरकत होते होते रुकने लगती है और तुम्हारे हाथों से साक्षात लक्ष्मी निकलती चली जाती है। तुम इस बात का आभास भी नहीं कर पाते हो कि तुम्हारे हाथों से लक्ष्मी क्यों नहीं रुक रही, और तुम जिन कार्यों को करना भी नहीं चाहते हो वो कार्य अपने आप ही होने लगते हैं। तुम्हारे जीवन में एक पर एक कार्य ऐसा होता चला जाता है जिसे तुम करना नहीं चाहते, लेकिन वो होता है। उसका कारण केवल इतना ही होता है कि तुम इस संसार में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की कीमत समझोगे वह चीज़ तुम्हारे पास आती चली जाएगी, और जिस चीज़ की कीमत नहीं समझोगे वो तुमसे दूर चली जाएगी। इस बात का ध्यान रखो कि जीवन में यदि कुछ भी प्राप्त करना है तो हर चीज़ की अहमियत को समझो। किसी भी हालत में और किसी भी चीज़ के लिए परेशान होने की आवश्यकता तुम्हें नहीं पड़ेगी। बस
इस बात को हमेशा ध्यान रखो कि जीवन में यदि तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो तुम केवल गुप्त रूप से ही मुझसे मांगना। यह राज की बात जो मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये तुम्हें हमेशा स्मरण रखनी है, क्योंकि गुप्त रूप से बोली गई तुम्हारे द्वारा कोई भी बात सीधी मुझ तक पहुँचती है, क्योंकि मेरे और तुम्हारे बीच की वार्तालाप में यदि तुम किसी तीसरे को आने देते हो तो वो बात सीधी मुझ तक नहीं पहुंचती। इस बात का ध्यान रखना अति आवश्यक है कि जीवन में जब भी तुम किसी भी बात को मुझसे कहना चाहते हो और मुझसे कहते हो तो तुम निश्चित ही इस बात को समझ लो कि तुम्हारे हृदय से निकली एक एक बात मेरे मन तक पहुंच जाती है और तुम कभी भी किसी भी कार्य को करने में सक्षम हो जाते हो। उसका कारण यह है कि यदि तुम कभी किसी कार्य को करना चाहते हो तो उसका संपूर्ण रास्ता मैं तुम्हें गुप्त रूप से बताती हूँ, क्योंकि संसार में बताई हुई बात यदि बिखर जाए तो उसकी शक्ति बिखर जाती है और वह बात जो इतनी शक्तिशाली है वह कमजोर हो जाती है और फिर तुम्हारे जीवन में ना तो वह कार्य होना प्रारंभ हो पाता है और ना ही तुम उस कार्य को कर पाते हो। तुमने अपने जीवन में ये कई बार महसूस किया होगा कि जब जब तुमने किसी को कोई ऐसी बात बताई है जो तुम्हारे और किसी व्यक्ति के बीच की मध्य बात है, वह कभी भी पूर्ण नहीं होती और ना ही वह कार्य कभी पूर्ण हो पाता है जिसे तुम करना चाहते हो। यदि उसके बारे में तुमने किसी तीसरे व्यक्ति को बता दिया तो निश्चित ही उसकी शक्ति क्षीण होना प्रारंभ हो जाती है। कोई भी व्यक्ति उस शक्ति को प्राप्त नहीं कर पाता है जिस शक्ति को प्राप्त करने के लिए वो इतने जप तप करता है, और वह इस बात को कभी न भूले कि यदि जीवन में तुम्हें कोई भी ऐसा मार्ग चाहिए हो जहाँ पर तुम्हें तुम्हारा मार्ग अवरुद्ध करने वाला व्यक्ति समक्ष खड़ा हो और तुम उसे देखकर अनदेखा कर रहे हो, तब तुम अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करते चले जाओगे। और यदि तुम जानते हो कि वह व्यक्ति तुम्हारे कार्यों को अवरुद्ध करना चाहता है, तुम्हारे कार्य के बीच में वो कोई न कोई ऐसा बाधा उत्पन्न करता है जिससे कि तुम्हारा कार्य बनने की जगह और बिगड़ता चला जाता है, तो निश्चित ही तुम चाहकर भी किसी भी कार्य को पूर्ण नहीं कर सकते, क्योंकि भले ही प्रयास तुम्हारा संपूर्ण हो, लेकिन यदि बीच में कोई ऐसी बाधा हो जिसे तुम चाहकर दूर नहीं कर रहे, जानते हुए उसे अपने करीब आने दे रहे हो, तो यह तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इस बात को ध्यान रखो कि तुम्हारे समीप आने वाला व्यक्ति कौन है, किस हद तक तुम्हारा मित्र है और किस हद तक वह तुम्हारे साथ मित्रता निभाता है। इस बात का यदि तुम्हें आभास होता है और फिर तुम ऐसे व्यक्ति को अपने निकट आने देना प्रारंभ कर देते हो, तो निश्चित ही तुम अपनी बर्बादी का रास्ता स्वयं चुनते हो।
ऐसे व्यक्ति यदि तुम्हारे निकट रहते हैं तो तुम्हारे बनते कार्यों को तो अवरुद्ध करते ही हैं। इसके साथ साथ ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में रहने से तुम्हारी बुद्धि भी क्षीण हो जाती है। ना तुम्हें रुपए पैसे धन दौलत की समझ रहती है और ना ही धन का महत्व तुम्हारे मन के अंदर विराजमान होता है। किस प्रकार से धन को खर्च करो, किस प्रकार से इकट्ठा करो, किस प्रकार से कार्यों में लगाओ और किस प्रकार से उन्नति करो, यह सब समझ तुम्हारी बंद हो जाती है। इस बात का ध्यान रखना कि जीवन में कोई भी व्यक्ति यदि अच्छा है और तुम्हारे साथ है तो वह तुम्हें कभी भी गलत सलाह नहीं देगा। वह खुद भी कार्यों पर ध्यान देगा और तुम्हें भी कार्यों पर ध्यान देने की मार्ग पर तुम्हें लेकर जाएगा। और यदि कोई ऐसा खाली बैठने वाला व्यक्ति तुम्हारा मित्र है तो वो निश्चित ही तुम्हें वैसी ही राय देगा और तुम्हारी जमा पूंजी को भी खर्च करवा देगा। इस बात को ध्यान रखना कि कभी भी किसी भी इंसान की राय तभी मानना जब उसके जीवन को देख परख लो। जब तुम्हें इस बात का आभास होने लगे कि उसने अपने जीवन में कुछ कमाया है, कुछ करके दिखाया है, तभी तुम उसकी बातों को मानना। केवल बोलने वाला व्यक्ति और कुछ न करके दिखाने वाला व्यक्ति तुम्हारा मित्र है तो निश्चित ही तुम समझ लेना कि वह अपने जीवन में कुछ भी नहीं करेगा और तुम्हारे कार्यों को भी निश्चित ही बिगाड़ देगा और तुम उसके संपर्क में अधिक से अधिक रहोगे तो निश्चित ही अपने बनते कार्यों को भी स्वयं बिगाड़ बैठोगे। क्योंकि जैसा साथी होता है वैसा ही व्यक्ति का मन होता चला जाता है। कोई भी व्यक्ति अपने मन पर पाबंदी नहीं लगा सकता। इसलिए जीवन में अच्छे मित्र चुनो और अच्छे ही लोगों की संगति में रहो। इसके साथ साथ खाने वाले अन्न की कीमत को भी समझना बहुत ज़रूरी है और अपने रुपए पैसे धन को जो भी तुम्हारे पास है, भले ही तुम एक साधारण इंसान हो या धनवान इंसान हो, लेकिन यदि तुम अपने धन की अहमियत को समझोगे तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में तुम बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा कर पाओगे और तुम्हारे जीवन में मैं कभी भी धन से संबंधित कोई कमी नहीं रहने दूंगी। इस बात को ध्यान रखो कि जीवन में जिस व्यक्ति के धन की कमी होती है उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी सुख और खुशी का उसे आनंद नहीं प्राप्त होता है, बल्कि वह अपने जीवन में धन के लिए हमेशा तरसता रहता है और उसके जीवन में एक के बाद एक मुसीबतों का आगमन होता ही रहता है। वह कभी भी अपने जीवन में ना तो खुशियों को महसूस कर पाता है ना खुश रह पाता है। वो हमेशा कष्टों से भरे जीवन को गुजारता है और उसे ऐसा महसूस होता है कि वो अपने जीवन में कभी खुश नहीं रह पाएगा। और सच तो यह है कि यदि धन का मान करोगे, धन का सम्मान करोगे, धन को भले ही तुम खर्च करो लेकिन सही रास्तों से धन को खर्च करोगे तो तुमसे लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहेगी, अर्थात मैं हमेशा तुमसे प्रसन्न रहूँगी, तुम्हारे जीवन में तुम्हारी बरकत करूँगी और मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा।